शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफर एक ही गाड़ी में तय किया। बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरफ भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। कोशिश कर रहा है कि लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इकोनॉमी काफ़ी वीक है और हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की। सऊदी अरेबिया हमारा पाकिस्तान का बड़े पार्टनर्स में से एक है, फिर यूएई है, कतर है, चाइना है, इस तरह के और भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर मुश्किल हालात में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम इनसे एक तो वो बात भी करनी पड़ेगी कि हम इनसे लोन्स भी लेते हैं। हुकूमत आती है, सबसे पहले वो अपने मुल्क में रोटी को फराम करे, हर घर तक रोटी पहुंचे। मतलब अब एक घर में 10 लोग खाने वाले हैं, एक आधा कमाने वाला है, और एक आधा कितना कमा लेगा। तो हमारे यहाँ लोग इस वजह से खराब हो रहे हैं और फ्रॉड करते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं। इससे आगे इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता। मामला कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है। जैसे चक्कर होके गए, उन्होंने कुछ सुना, प्राइवेटली वादे किए हैं कि वहां पे बहुत पसंद हो गए उनसे। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ है कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे।
वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है, वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है, हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था, मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो, तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं, वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे एंकर भाई हैं, उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कटोरा उठा लिया है और कटोरा उठाकर वह निकल पड़े हैं जहां वे अक्सर जाया करते हैं। पहले तो वे सऊदी अरबिया में गए, जहां पे उन्हें कोई भी भीख नहीं मिली। उसके बाद वे कतर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का खजाना खाली है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए तो जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब में है, उसी वक्त पाकिस्तान के वित्त मंत्री चीन के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। सऊदी में नाकाम बनने के कारण कतर पहुंचे हैं। वहां पे इनका वेलकम तो किया गया और म्यूजियम में भी घुमाया गया, जिसे देखकर वे काफी खुश नजर आए। लेकिन उन्हें वहां से भी कुछ मिल जाए या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए पाकिस्तान में, ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी PM की पूरी कोशिश बनी हुई है कि उन्हें उन देशों से कुछ ना कुछ भीख तो मिल ही जाए।